Good morning, guys. What's up? I hope you all are fine. Welcome back to my YouTube channel. And it's the middle of the week. It's not a weekend ride because obviously weekends are banned. So today KTM Chanmari has given us Adventure 390 to test it out. And last time we took the Adventure 390 on a road trial. This time we're taking it to where it actually belongs, in its natural habitat, which is a forest. Dirt, river crossing, everything that should be good for that bike. So let's see. I don't exactly know the road, but I have a guide to do that, and he'll be using this bike, the Xpulse 200. We've all heard a lot about that bike also. So let's see. And for me, I'll be using this bike. That's the beautiful 390 Adventure, generously given to us by KTM Chanmari. So thanks a lot, guys, for giving us the bike and opportunity. And also Rehan will be following us on the Duke 250. He's there for some footage. So let's just see what happens. I hope everything goes well and we find a good trail so that we can go back again and again and try out more of these off-road bikes, because I'm very new to this scene. And I really want to explore it a little bit. So without delaying, शुरू कर देते हैं. So right now we're starting the thing from Basista Mandir side, because there was no point showing you all any on-road thing. I mean, as we are doing off-road, we're just gonna start with the off-road only. We don't exactly know how long this trail goes, but देखते हैं, चलिए. चलो, ये साला आगे निकल गया. चलो पकड़ते हैं. देखते हैं आज 390 एडवेंचर कितना एडवेंचर कर लेती है. वो कीचड़ आ गया, कीचड़ आ गया.
मस्त है यार। This is some kind of a village and there are some temples. Fuck, this guy is throwing mud. Sure. इससे थोड़ा दूर रहना ही ठीक रहेगा अपने साफ सफाई के लिए। तो अभी आ गया नदी। एक्सपल्स ने अपना कमाल दिखा दिया। सो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग एन ऑफ रोड। तो मन में थोड़ा डर भी था, एक्साइटमेंट भी थी, और जैसे ही हमने नदी क्रॉस किया वो एक्साइटमेंट लेवल 1000 टाइम्स और बढ़ गया। और अब मेरे को ट्रेल पे जाना था फुल पेस और देखना था कि क्या चल रहा है और कितना दूर तक हम जा सकते हैं। तो क्योंकि मैं ट्रेल नहीं जानता था तो मैंने तन्मय को बोला कि तू आगे जा, मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। और फिर वो आगे जाता रहा और हम ऐसे ही बाइक कुदाते कुदाते आगे जाते रहे। पूरा सब फिनिश। ए पैसा पड़ी गल, तो पैसा पड़ी गल। अब तन्मय के कैमरा से हम फुटेज दिखा रहे हैं। अब उसने एक्स्ट्रा केस लगाया हुआ था तो उसका जो फुटेज है वो थोड़ा सा ब्लरी हो गया है क्योंकि उस केस में थोड़ा पानी चला गया है। अब कैमरा वो भी हीरो 7 ही यूज़ कर रहा था, लेकिन पता नहीं उसका फुटेज क्वालिटी इतना ख़राब क्यों आ गया। बट नेवरदलेस आपको इधर दिखेगा कि एडवेंचर 390 इवन वाइल गोइंग स्लो, इवन वाइल गोइंग वेरी कंफर्टेबली कितना डिस्टेंस बना सकती है। अब देखिए ड्यूक पीछे पीछे जा रहा है और वो फॉलो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, ग्रिप नहीं बैठ रहा है ड्यूक का। और एक्सपल्स दो इट्स एन ऑफ रोड बाइक बट वो पकड़ नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पावर। आई वोंट से इट्स नॉट अ गुड बाइक, एक्सपल्स इज़ अ गुड बाइक एज वेल, बट 390 एडवेंचर में जो पावर है, ये देखिए स्मूथनेस बाइक की, कितना स्मूथली मैं चला रहा हूँ बाइक को। मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा, ना फ्रंट एंड लूज़ हो रहा है, ना मुझे झटके फील हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जितने प्रॉब्लम्स हमको ऑन रोड ट्रायल में मिला था वो सारे प्रॉब्लम्स इधर ऐसा लगता है दूर हो गया। दिस बाइक इज़ जस्ट मेंट फॉर डूइंग ऑफ रोड्स एंड लॉन्ग टूर्स। इतना मज़ा आया मुझे इस बाइक पे। देख सकते हो मुझे रुकना पड़ रहा है बाकियों के लिए क्योंकि वो पीछे छूट जाते हैं सारे, इफ आई डोंट गो स्लो। तो तभी मैं जाता रहता हूँ और बीच बीच में रुक जाता हूँ कि बाकी सारे भी कैचअप कर ले। अपने फुटेज में नोटिस करा होगा कि एक्सपल्स ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, उसके पास इतना पावर कम है कंपेयर्ड टू द 390। और 390 में आई वाज नॉट इवन गोइंग टू द टॉप ऑफ द रेव्स, वो लोअर रेव्स में ही चला रहा था आराम आराम से बाइक, और फिर भी बाइक इतनी सही चलती है। उसके टायर्स तक इतने बहुत बढ़िया है। अभी स्पोक व्हील्स में हमको एक प्रॉब्लम क्या लगा कि अगर पंक्चर होता है तो पंक्चर होते ही वो बाइक बैठ ही जाती है। अब एलॉयज़ में अच्छा ये है, एडवांटेज ये है
कि अगर आप हार्ड कार्कस टायर्स यूज़ करो, हार्ड साइड वॉल्स वाले, तो बाइक पंक्चर नहीं होती, रिम बेंड नहीं होता। अगर रिम बेंड नहीं होगा तो आपका बाइक को मेजर कुछ इशू नहीं होने वाला। अगर थोड़ा बहुत कील वील घुस भी गया तो आप हवा देके उसको थोड़ी देर चला सकते हो आराम से। तो दैट इज़ अ मेजर एडवांटेज स्पेशली इन इंडियन रोड्स। हम इस पॉइंट तक ही आए और यहाँ से हमने यू टर्न लगा दिया, क्योंकि आगे तक रोड नहीं था, ऑफ रोड भी नहीं था। इनफैक्ट कुछ पत्थर कंकड़ पड़े हुए थे और बाकी सब जंगल था जिसमें बाइक नहीं जा सकती थी। लेकिन हमने लेफ़्ट साइड में देखा था कि एक ऑल्टरनेट रूट भी था कहीं जाने को, तो हो सके नेक्स्ट टाइम हम जाए तो उस रूट को भी थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे हम। अब थोड़ी मस्ती मजाक करते हुए हम स्पेशली तन्मय। मैं जो आपको बोलने जा रहा हूँ, द थिंग इज़ वी आर वेरी न्यू टू ऑफ रोड। हमको नहीं पता ऑफ रोड के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बॉडी पोजीशन, हैंडल बार वेइंग, ये सब कुछ धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। तो कभी कभार प्रॉब्लम तो हो जाता है अपने को भी, और देयर इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ रोड विच इंक्लूड्स फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बाइक। तो अभी आप देख सकते हो वो ये गिर गया बेचारा, क्योंकि इसका जो है फ्रंट निकल गया था। तो अभी जैसे ही आपको टायर ट्रैक्स दिखते हैं, आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आपको वो टायर ट्रैक्स आप फॉलो करो और एजेस पे ना जाओ। एजेस पे जाओगे तो फ्रंट निकल जाती है, क्योंकि ग्रिप बहुत कम होता है। अभी फिर भी एडवेंचर 390 इज़ अ बिग बाइक, तो वो थोड़ा सा पकड़ लेती है। उसके टायर्स भी बड़े हैं, उसके फ्रंट में वेट भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप एक छोटी बाइक चला रहे हो जिसमें वज़न कम है, जिसका वेट कम है, तो यू हैव टू बी लिटिल मोर केयरफुल कि आपका फ्रंट कहाँ जा रहा है। रियर वुड ऑलवेज कीप स्लाइडिंग ऑन एन ऑफ रोड ट्रेल, बट फ्रंट इज़ द थिंग दैट यू हैव टू ऑलवेज कीप इन कंट्रोल। फ्रंट निकल गया तो इट्स वेरी हार्ड कि आप वो बाइक को बचा पाओगे एंड यू माइट फॉल डाउन। अब ऑफ रोड में इतनी चोट नहीं लगती, विच इज़ अ गुड थिंग, बट फिर भी इट्स बेटर इफ़ यू डोंट फॉल डाउन। आप नोटिस करोगे कितना कंफर्टेबली, कितना इजीली ये बाइक हैंडल होती है। ये सेम पैच है जहाँ पे वो लड़का गिरा था, ये सेम पैच है, फिर भी कितना इजीली 390 एडवेंचर ये पैच को ले रही है। वेरेज आप देखोगे ड्यूक में और एक्सपल्स में वो लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो दैट इज़ द डिफरेंस। उसी का प्राइस लेते हैं लोग, कंपनी वाले। और इफ़ यू कंसिडर द प्राइस ऑफ द 390 एडवेंचर कंपेयर टू इट्स कंपटीशन, जो कि उसके साथ कम्पीट करने वाली बाइकें हैं फ़िलहाल इंडियन मार्केट में, तो आप देखोगे कि KTM इज़ ऑफरिंग दिस बाइक फॉर अ bare minimum price with all the kind of technologies it has, like traction control, ABS, off-road ABS, all that stuff. तो
it's a win-win situation for both the customer and KTM if they sell good numbers of this bike. तो कस्टमर भी बहुत ज़्यादा खुश रहेगा ये बाइक लेके, क्योंकि हमने इतना रगड़ा इस बाइक को, इतना रफ यूज़ किया, फिर भी इट डिडंट ब्रेक अ स्वेट. दिस बाइक इज़ सो सॉलिड. इट्स नॉट लाइक द अदर प्रीवियस जनरेशन बाइक्स जिसमें काफ़ी कंप्लेन आते रहते थे. इवन वी हैड कंप्लेन्स विद KTMs बिफोर, बट देन नेवर एनी मोर, बिकॉज ये बाइक, ये पर्टिकुलर मॉडल हैज़ सॉर्टेड मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आउट. ऐसा लग रहा है कि मैं क्रूज़ कर रहा हूँ, नॉट ऑफ रोडिंग. इट्स दैट ईजी. मेरे पास ऑप्शन था, आई कुड हैव गॉन वे फास्टर अगर मेरे पीछे वाले बाइक्स भी थोड़ा फास्ट होते, लेकिन बिकॉज एक्सपल्स इतना फास्ट नहीं है तो आई हैड टू गो स्लो सो दैट आई डोंट लूज ट्रैक ऑफ देम. और बाई चांस कुछ हुआ, कुछ वो गिर गए तो मैं उनको पकड़ सकूँ या उठा सकूँ. Okay, so we put it through some really hard tests, and we're still on the trail. Actually, this is the road. So we came from that side, went all the way to the end, and then returned. And by far, the 390 has been behaving amazing. I can't even tell you how satisfied I am with this bike myself. And if I have the option of getting a bike within 3.5 lakhs, and I want to do touring, I want to go for off-roads and all that shit, put it through some real rough use, my bet would always be the 390 Adventure, because it gives you that so much more confidence. I mean, I was running with the X-Pulse, but I went ahead, and once I did, and I started feeling very easy about it. I didn't even know where the others were behind me. So yeah, I'll tag all the footages so you'll get to know that easy this bike is. So keep watching. दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेल. आई मीन, ये नदी क्रॉस करके जितना मज़ा आया ना मुझे, स्पेशली इस बाइक पे, इतना मज़ा आया लोगों को स्ट्रगल करते देख, और ये बाइक पे इतना इजी हो रहा था वो क्रॉस करना कि मुझे ऑफ रोडिंग इसके बाद से इंटरेस्ट आया. अभी खैर ट्रेल ख़त्म होने को है तो हम व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं. अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल. प्लीज़ शेयर द वीडियोस गाइस, प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो मुझे व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊँगा. ओके, इतना हार्ड वर्क कर नहीं पाऊँगा. तो प्लीज़ शेयर इट गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग 88 Racing.